प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने एक और सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया, क्योंकि हम पिछले क्रूसवाणी में 1 से लेकर 6 क्रूसवाणी तक हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की कलवारी क्रूस पर बोले गए 7वीं क्रूसवाणी के बारे में हम लोगों ने सीखने जा रहे हैं। क्यों ये 7वीं क्रूसवाणी है? लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 46 वचन। उसमें इस प्रकार का लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की कलवारी क्रूस पर बोले गए ये 7 क्रूसवाणी है, ये आखिरी क्रूसवाणी है। इसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसमें देखो, मैं अगर इसमें पढ़ने जा रहा हूँ लूका सुसमाचार अध्याय 23 उसका 46 वचन में, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रियो, यहाँ पे हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से क्यों पुकारा। तो इसमें हम इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। क्या हमारे पिता धीरे से बोलने में नहीं सुनता? क्या हमारे पिता मन की दुआओं को नहीं सुनता? तभी हमारी प्रार्थना को सुनने में सामर्थ्य रखता है। तो फिर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर क्यों कहा? हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठता है। तो आइए हम इसके बारे में हम आज पवित्र वचनों में हम सीखने जा रहे हैं। क्यों इसमें प्रभु यीशु मसीह के कलवारी क्रूस के 7वें वचन में इसका गहराई भेद को हम लोग समझने जा रहे हैं। इसमें प्यारो हम आज देखेंगे, क्योंकि इस दुनिया में लोग 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। उन 3 तरह के लोग कैसे कैसे हैं उसके बारे में पहले हम लोग इस पवित्र वचनों में से देखेंगे। इसमें हम देखेंगे पहले लोग कैसे लोग होते होंगे बोलने से। पहला नास्तिक लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। दूसरा, जो शारीरिक लोग, वे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही परमेश्वर के करीब आते हैं और पापों से उद्धार की चाहत उनमें नहीं होती है। तीसरा में हम देखेंगे आत्मिक लोग, वे लोग हैं जो पापों से उद्धार पाने की लालसा से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। प्रियो, हम आज परमेश्वर की जीवित वचन में देख रहे हैं। इसमें हम आगे देखते हैं, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था वे शारीरिक लोग थे। जिन्हें पापों से उद्धार पाने की लालसा नहीं थी, उनके लिए शरीर और शरीर की वस्तुएं ही सब कुछ थी। वे पाप में जीवन व्यतीत करते थे, जिसके कारण वे प्रभु यीशु मसीह के किए गए सामर्थ के कामों को नकार रहे थे। प्रभु यीशु ने बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाला, यहाँ तक कि 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी जीवित किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया, तब बहुत से यहूदी यीशु की ओर फिर गए। तब शास्त्री, फरीसी, महायाजक ने लाजर को ही खत्म कर देने की साजिश की, ताकि लोग यीशु की ओर ना फिरे। वे समझ रहे थे कि यीशु इस जगत का राजा बन जाएगा। वे लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे, जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, यूहन्ना 11 अध्याय 25 और 26 में कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यूहन्ना 10:15 में हम सीखते हैं, इसी तरह मैंने अपनी भेड़ों को जानता हूँ और ये मेरी भेड़ें मुझे जानती है, और मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। यूहन्ना 10:17-18 में हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का अधिकार है, उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। फिर इस हम पवित्र वचन में से हम सीख रहे हैं। इसमें हम पवित्र वचनों से इसमें आगे हम देखेंगे तो बोलने से परमेश्वर के इस जीवित वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रकट कर दिया था कि मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मुझे प्राण देने का अधिकार भी है
और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। लेकिन जिन यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर लटकाया था, वे प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर, उसके कामों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, जिसके कारण भीड़ को सुनाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। पवित्र धर्मशास्त्र बताती है, जैसे ही यीशु ने प्राण त्यागा, मंदिर का पर्दा फटकर दो भागों में विभाजित हो गया। प्रियो, हम वचन में देखेंगे तो मत्ती सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 51 से 54 वचन तक हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोते हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब वे सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, इन वचनों से स्पष्ट होता है कि यीशु सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, और इस पृथ्वी पर हम मनुष्य जाति को हमारे पापों से उद्धार देने के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। यीशु हम मनुष्यों से बहुत अधिक प्यार करते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि हम पाप करते हुए मर के नरक में डाले जाएं और अनंत काल तक पीड़ा में तड़पते रहें। इसीलिए जोर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए, ताकि जो लोग यह जान सके कि वह परमेश्वर का पुत्र और उद्धार करता है। फिर उसने कब्र में रखा गया। यीशु अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन लोगों को दिखाई दिए, अपने चेलों से बातचीत की, फिर सबके देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। यीशु आज भी जीवित हैं। परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। पवित्र धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल हमें बताती है, यह की पत्र उसका 33 का 11 वचन में बताती है, सो तू उनसे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे दुष्ट अपने मार्गों में फिर कर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे कर्म से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। क्यों? यहाँ परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो, नहीं चाहता कि हम उनके क्रोध का सामना करें। परमेश्वर हमारे लिए दुखी है, लेकिन वह न्यायी और पवित्र परमेश्वर है। हम उसकी पवित्र के सामने खड़े नहीं हो सकते। पापी उनकी निकटता से भस्म हो जाते। इसलिए परमेश्वर बार बार पापों से मन फिराने के लिए अपने दास भविष्यद्वक्ताओं द्वारा कहता है। परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं, यिर्मयाह 9 का 1 में, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं से सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। क्यों? यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं। पवित्र धर्मशास्त्र में यीशु के प्रेम के लिए भविष्यवाणी की है। विलाप की पत्री उसका 3 उसका 48 से 50 में हम देखते हैं, मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही है। मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहते हैं, जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरे लिए न देखे। क्यों? ये परमेश्वर के जीवित वचन हम सीख रहे हैं कि आप इस वचनों को ध्यान से सुन रहे हैं। यदि हम ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर के आशीष को इस जीवित वचनों में से पाएंगे। फिर हम आगे जाकर देखते हैं, इसमें यीशु क्रूस पर बलिदान प्यार किसी के लिए भी व्यर्थ नहीं जाने पाए। तो आओ हम अपने अपने पापों से यीशु के आगे कबूल करें और पापों की माफी के लिए सच्चे मन से गिड़गिड़ा कर यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आप सभी को
जरूर माफ करेंगे। फिर पाप कर अपने आप को अशुद्ध ना करें, और जब यीशु अपने चुने हुए लोगों को लेने के लिए आएंगे तो आप भी यीशु के साथ स्वर्ग में जा सकेंगे। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। क्यों इस वचन से आप आशीष पाए होंगे तो इस वचन को जरूर अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का आशीष आप पाते रहें। प्रभु यीशु मसीह के इस वचनों के द्वारा आप सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन। जय मसीह।